Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will discuss about the chapter number 8 of class 6, that is getting to know plants. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start with our today's session, let us first revise what we have studied in the earlier session. तो पिछले सेशन में हमने जो लीफ होती हैं उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और उनका जो सबसे पहला फंक्शन था वो था मैन्युफैक्चर ऑफ फूड. द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड in the presence of sunlight and chlorophyll with the help of water, minerals and carbon dioxide. कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. किसकी मदद लेते हैं ये? पानी की, मिनरल्स की और कार्बन डाइऑक्साइड की. तो यानी कि जब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं तो उनको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो खाना बनाने के लिए. जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है सनलाइट, जो दूसरी है वो है क्लोरोफिल, तीसरी है वाटर और मिनरल और चौथी है कार्बन डाइऑक्साइड. जब ये चारों चीज़ें प्लांट के लिए अवेलेबल होती हैं तभी जाके जो प्लांट है वो अपना खाना बना पाता है. द क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड. तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है कि जो सूरज की रोशनी है यानी जो सनलाइट है उनको ट्रैप कर लेता है और उसका यूज़ करता है प्लांट में खाना बनाने के लिए. This plant food is a kind of simple sugar called glucose. तो अभी ये जो खाना बना है प्लांट के अंदर वो किस फॉर्म में बना है? वो ग्लूकोज की फॉर्म में बना है प्लांट के अंदर. दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और ये प्रोसीजर जिसके अंदर जो प्लांट हैं वो अपना खाना खुद बना रहे हैं इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. जो वर्ड है फोटो इसका मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना. यानी कि जो फोटोसिंथेसिस टर्म है वो 2 अलग अलग शब्दों को मिलके बना है. पहला शब्द है फोटो और दूसरा शब्द है सिंथेसिस. फ़ोटो का मतलब हुआ लाइट और सिंथेसिस का मतलब हुआ सारी चीज़ों को एक साथ रखना. यानी कि वो प्रोसीजर जिसके अंदर हम खाना बना रहे हैं, प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स रिलीज ऑक्सीजन. और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर हो रहा होता है उस टाइम पे जो पत्तियाँ होती हैं प्लांट की वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करती हैं. द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़. और जो एंड प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस का यानी जो खाना बनता है वो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है. तो ये जो ग्लूकोज बना है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे फिर इसी ग्लूकोज का यूज़ किया जाता है प्लांट के अंदर उनके शरीर के अलग अलग कामों को परफॉर्म करने के लिए. द एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लीफ एज स्टार्च. तो जितना प्लांट के शरीर को रिक्वायरमेंट होता है ग्लूकोज का उतना तो वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन गया उसका क्या? तो ये उनको अपनी जो पत्तियां हैं उनके अंदर स्टोर करके रख लेते हैं यानी जमा करके रख लेते हैं. लेकिन
वो इसको स्टार्च की फॉर्म में जमा करके रखते हैं, और खाना बनता किस फॉर्म में है? ग्लूकोज की फॉर्म में। लेकिन स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। सो एज ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड, दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ द प्लांट। अब जैसे कि ये ग्रीन पत्तियाँ अपना खाना बना रही हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? फूड फैक्ट्रीज़, यानी ऐसी जगह जहाँ पे फूड मैन्युफैक्चर होता है, यानी खाना बनता हो। या फिर हम इसको किचन ऑफ द प्लांट भी बोल सकते हैं, यानी कि ये प्लांट के अंदर एक किचन के जैसा काम कर रहा है। और नॉर्मली किचन के अंदर क्या काम होता है? खाना बनाने का काम होता है। तो नीचे जो एक इक्वेशन और रिएक्शन दी हुई है, इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर हो रहा है। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और एंड प्रोडक्ट में क्या बना इनसे? ग्लूकोज बना, यानी उनका खाना बना, और साथ में ऑक्सीजन बनी। ये जो ऑक्सीजन है, प्लांट इसका क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देंगे। और यही ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। द सेकेंड फंक्शन ऑफ लीफ इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि जो दूसरा फंक्शन है पत्तियों का, वो है गैसेस की अदला बदली करवाना। द प्लांट ब्रीथ्स विद द हेल्प ऑफ लीव्स, यानी कि जो पेड़ होते हैं वो पत्तियों की मदद से सांस लेते हैं। लीव्स हैव न्यूमरस टाइनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा अंडर देयर सरफेस। तो ये पेड़ के अंदर जो पत्तियाँ होती हैं, इनके अंदर न्यूमरस टाइनी ओपनिंग्स होती हैं। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारी, यानी कि मैनी, और टाइनी का मतलब होता है छोटा। ओपनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के खुलने की जगह। तो यानी कि पत्तियों के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद या फिर ओपनिंग्स होती हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उनके सरफेस के नीचे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पत्तियां हैं, तो ये तो पत्तियों की अपर साइड है, लेकिन जो पत्ती की नीचे वाला हिस्सा होगा, वहाँ पे बहुत सारी छोटे छोटे छेद देखने को मिलेंगे, और इन्हीं को हम स्टोमेटा बोलते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, और यहीं ये जो छोटे छोटे छेद हैं, इन्हीं के थ्रू प्लांट के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज है, यानी कि जो अदला बदली है, वो हो पाती है। द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स प्रेजेंट ऑन ओल्ड स्टेम ऑल्सो हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। तो ये तो जो पत्तियों वाला प्रोसीजर था, ये तो नॉर्मली हर एक प्लांट के अंदर होता है, लेकिन जो कुछ पुराने प्लांट होते हैं, पुराने मतलब कि जो बूढ़े हो चुके प्लांट होते हैं, उनके अंदर जो उनकी स्टेम वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे और छोटी छोटी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम लेंटिकल्स बोलते हैं। और ये जो लेंटिकल्स हैं, ये भी गैसेस के एक्सचेंज में हमारी मदद करवाती हैं। During photosynthesis, carbon dioxide enter the leaves and oxygen is given out. तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो प्लांट अपने अंदर लेता है, वहीं जो ऑक्सीजन है प्लांट उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। However,
during respiration, oxygen enters the leaves and carbon dioxide is given out. लेकिन प्लांट के अंदर भी जब रेस्पिरेशन होता है उस टाइम पे जो ऑक्सीजन है वो लीव्स के अंदर एंटर करती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनके शरीर से बाहर निकल जाती है। और अब जो तीसरा फंक्शन है लीफ का वो है ट्रांसपिरेशन। द प्लांट्स एब्जॉर्ब a lot of water from the soil, but very little water is used up in photosynthesis. जो प्लांट हैं वो बहुत सारा पानी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिट्टी से, लेकिन एक बहुत ही थोड़े से अमाउंट का जो पानी है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे काम में आता है। The rest of water is lost to the atmosphere in the form of water vapors through the stomata. तो अब जो बाकी का पानी बच गया वो कहाँ चले जाता है? एटमॉस्फेयर में चला जाता है, यानी कि हमारा जो वातावरण है इसके अंदर चला जाता है। किसकी फॉर्म में जाता है? वाटर वेपर्स की फॉर्म में जाता है। और निकल कहाँ से रहा है? ये स्टोमेटा के थ्रू निकल रहा है। मतलब यहाँ सिंपल एंड शॉर्ट में क्या हो रहा है कि जो प्लांट हैं, हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि प्लांट की जो जड़ें हैं वहाँ से प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करता है और उस पानी को फिर कहाँ तक पहुँचाता है? पत्तियों तक पहुँचाता है। और फिर वहाँ उन पत्तियों में इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए। लेकिन जो जड़ें हैं प्लांट की वो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं मिट्टी से, और जो पत्तियों को पानी चाहिए वो बहुत थोड़ा सा है। तो अब रूट ने इतना सारा पानी एब्जॉर्ब किया, लेकिन पत्तियों को तो उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो यानी कि बहुत सारा पानी बच गया अब रूट ने जो एब्जॉर्ब किया था। तो अब उस पानी का क्या होगा? तो वो जो बाकी का पानी बच गया, यानी वो पानी का हिस्सा जो कि पत्तियों ने यूज़ नहीं किया, वो वाला हिस्सा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर निकल जाता है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे निकलेगा वो? प्लांट के थ्रू। तो हमने जो स्टोमेटास के बारे में पढ़ा था कि जो स्टोमेटास होते हैं इनका जो पत्तियों के जो नीचे वाला सरफेस होता है वहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे छेद मौजूद होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे छेद हैं इन्हीं के थ्रू जो पानी इस्तेमाल नहीं हुआ है वो प्लांट से बाहर निकल जाता है एटमॉस्फेयर में। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो यानी कि जो पानी का लॉस हो रहा है, यानी जो पानी उड़ जा रहा है स्टोमेटास के थ्रू प्लांट से, इसी को हम ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं। तो अब ये जो ट्रांसपिरेशन है ये प्लांट के अंदर किस तरीके से मदद करवा सकता है? तो वो नॉर्मली दो तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है उसके अंदर, तो उनमें से जो पहला तरीका है जिसके थ्रू जो ट्रांसपिरेशन है वो पत्तियों की मदद कर रहे हैं, वो है जो प्लांट की बॉडी है पूरी उसको ठंडा रखने में मदद कर रहा है। और जो दूसरे तरीके से मदद करवा पा रहे हैं वो है कि जब पत्तियों से पानी निकल जाता है ट्रांसपिरेशन के टाइम पे, तो उसकी वजह से जो जड़ों ने जो और पानी एब्जॉर्ब किया है वो ऊपर की तरफ खिंचने लगता है। तो इससे जो जाइलम वेसल है उसके थ्रू पानी का कंडक्शन हो पाता है। तो ये दो जो हैं
वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपिरेशन के, और इन्हीं के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन है वो प्लांट की मदद भी कर रहा है।